भागलपुर का टीएनबी महाविद्यालय बिहार का वह प्रथम महाविद्यालय है जहां लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत इच्छुक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च 2025 से 3 मई 2025 तक किया गया। यह कार्यक्रम अभियान के उस दूरदर्शी लक्ष्य का हिस्सा है जिसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप्स की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने की क्षमता रखते हो। कार्यक्रम के समापन समारोह में उपस्थित टीएबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे जी, कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी और संकाय के सभी सदस्यों को उनके पुनीत प्रयास हेतु बधाई देते हुए मैंने कहा कि मुझे यह देखकर अत्यंत प्रशंसा हो रही है कि जिस परिकल्पना को बिहार के हर महाविद्यालय में साकार करते हुए देखना चाहता हूं, उसका प्रारंभ भागलपुर से ही हुआ था, जहां से एक आईपीएस प्रोफेशन के रूप में मैंने भी अपना सेवा का प्रारंभ किया था और जहां एक डीआईजी के दायित्व के क्षेत्र में हर ग्राम एवं नगर के व्यक्तियों से आत्मीय रूप से जुड़ चुका था। मैंने सभी को बताया कि 22 मार्च 2021 से प्रारंभ अभियान के 3 मूल मंत्र यथा शिक्षा, समता और उद्यमिता को पहली बार 22 सितंबर 2019 को भागलपुर में ही आयोजित टेडेक्स विक्रमशिला टॉक में मैंने साझा किया। बीते 4 वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे लाखों संकल्पित बिहारवासी जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधारात्मक मतभेदों से ऊपर उठकर इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं, जिसका लक्ष्य बिहार में उद्यमिता और स्टार्टअप्स की क्रांति लाना है ताकि वर्ष 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार स्थापित किया जा सके जिसमें कि किसी को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कहीं भी अन्यत्र नहीं जाना पड़े। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अपने समक्ष सभी चुनौतियों को गंभीरता पूर्वक समझना होगा तथा बिहार की वर्तमान लगभग 14 करोड़ जनसंख्या में से 30 वर्ष से अल्पायु के 9 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ठोस व्यावसायिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर कार्य करना होगा। चूंकि सरकारी नौकरियों के माध्यम से अधिकतम 1% या कुछ अधिक जनसंख्या को ही लाभ मिल सकता है। आगे बिहार की आर्थिक स्थिति की गंभीर चुनौतियों को समझाते हुए मैंने सभी को बताया है कि वर्तमान में बिहार में औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय केवल 50,028 है, जो राष्ट्र में सबसे कम है। सिक्किम में यह 48,000 है, दिल्ली में 38,000, तेलंगाना में 29,000, केरल में 23,000, महाराष्ट्र में 23,000, गुजरात में 22,000 और आंध्र प्रदेश में 20,000 है। ऐसे पिछड़ेपन की स्थिति में यह अत्यंत सुखद है कि बिहार का विकास दर अभी 14% है। चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5% से अधिक वृद्धि अत्यंत शुभ संकेतक है, परंतु बिहार की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा आज ऐसी है कि यदि 15% के दर पर भी हम बढ़ते रहे तो हम भी 5 वर्ष पश्चात हमारी प्रति व्यक्ति आय मात्र 10,000 के आसपास और 10 वर्ष के पश्चात भी मात्र 20,000 के ही आसपास होगी। 15% के दर पर वृद्धि कितना चुनौतीपूर्ण है यह समझना तो अपने आप में अत्यंत सुलभ है, और वह भी तब जब समाज, जाति, संप्रदाय आदि लघुवादों के खंड खंड में बटा हुआ हो और राजनीति भी इन्हीं खंडों के समीकरणों पर आधारित हो। बिहार को विकसित करने के लिए केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु एक व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे युवा बड़ी संख्या में जॉब सीकर न बनकर जॉब क्रिएटर बने। उद्यमिता की क्रांति ही हमें विकसित अर्थव्यवस्था का स्वरूप दे सकती है, जिसके लिए बिहार में हमें एक ऐसे इकोसिस्टम की निर्माण करने की आवश्यकता है जिसमें कि स्टार्टअप्स को आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन एवं समर्थन मिल सके। ऐसे में भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में स्टार्टअप्स स्थापित करने के निमित्त बड़ी संख्या में युवाओं को संकल्पित होते देखना मेरे लिए अत्यंत सुखद था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंपा और विक्रमशिला की प्राचीन भूमि नवसर्जन हेतु जागृत हो उठी थी। बिहार में वांछित उद्यमिता की क्रांति लाने में ऐसे कार्यक्रमों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कार्यक्रम के कुछ दृश्य साझा कर रहा हूँ। यात्रा गतिमान है।